Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. भगवान, इस राय खानदान की आप रक्षा करना भगवान। मेरे बहू की गोद में एक प्यारी सी संतान दे देना। मेरा घर बहुत सूना है भगवान। मैं हर रोज यही प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, मुझ पर दया करना भगवान, दया करना। रुको रुको रुको, नजर रखना भगवान। मुंह खोल। बहू नींद से उठी? मुझे नहीं पता। खैर हट हट। बहू सुनती हो? अरे उठो ना, कितना टाइम हो गया? बहू उठो, 9 बज गया। माँ बुला रही है। ए, क्या कर रही हो तुम? बहू बहू माँ बुला रही है। इस बुढ़िया की तरह से ना तो मैं तुमसे अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ, ना ही सो सकती हूँ। जब देखो तब बहू बहू, दिमाग खराब करके रखा है। क्या हुआ, क्या है? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? नहीं मतलब। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये क्या मेरे सर पे लगा रही हो? भगवान का आशीष है बेटा। तुम्हारे नाम से मन्नत मांगी थी मैंने, उसी के लिए। नहीं, ये सब टोटके वोटके से आप मुझे अपने बस में करना चाहते हो ना? बहू हाँ, आपको क्या लगता है ये सब मुझे पता नहीं है ना? आप हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहती हैं, ताकि आपका लड़का मेरी बात ना सुने और आपके इशारों पे नाचे, है ना? तुम बोल पाई इतनी गहरी बात तुम? बिल्कुल, लेकिन आप भी जान लो, आप मुझे कितनी भी कोशिश करें अपने बस में लाने की, लेकिन आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। बहू क्या हुआ? बहू बहू देखो तो जरा, बहू को क्या हुआ? क्या हुआ माँ? ये क्या हुआ? देखो तो क्या हुआ? कैसे गिर गई? ये बस। अरे उठो, माँ तुम इसको संभालो। मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। जल्दी जा बहू। हाँ जल्दी आता हूँ। बहू क्या हुआ अचानक? आप चिंता मत कीजिए सर, ऐसे टाइम में ऐसा होता ही है, थोड़ा संभालना। डरने की बात तो नहीं ना डॉक्टर? अरे मिस्टर, आप बाप बनने वाले हो। हैं? आप बाप बनने वाले हो। रेवा रेवा, कहाँ चली गई तू? अरे कहाँ चली गई? अरे नहीं नहीं, तुझसे ये काम ना हो पाएगा। कहाँ गया केशव? हाँ दादी, मैं इधर ही अरे हूँ। सुन केशव, तुझे जाके लेके आनी है मिठाई। हमारे घर के सामने जो फुटपाथ है, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उन सब में बांट देनी है मिठाई। हाँ? वो तो ठीक है, लेकिन मिठाई लाओ कैसे? पैसे दीजिए। ओह हाँ, पैसे हाँ अभी देती हूँ तुझे मैं। ओ जॉली, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, बोलो तो हमारे लड़का होगा लड़की? देखो दीपबिंदु, हमारी शादी हुए सिर्फ 4 साल हुए, और इतनी जल्दी अगर मुझे माँ बनना पड़ा, वो मेरे करियर के लिए बहुत खराब होगा। मेरे सामने एक सुनहरा भविष्य है, और चंदन ने कहा मॉडलिंग करियर में मेरा ब्राइट फ्यूचर है। मेरा ये ब्राइट फ्यूचर, मेरा करियर, तुम आज ये एक फ्लैट देखो। फ्लैट? अच्छा जॉली, फ्लैट का तुम्हारे होठों की लिपस्टिक है जो ऑर्डर देने से मिल जाए? इसका मतलब तुम? हाँ, मैं एक जूनियर ऑफिसर हूँ, 6 साल की नौकरी है, और इस वक्त मेरे लिए फ्लैट खरीदना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए माँ जो बोल के गई वही मान लो, हमारे लिए यही बेहतर है। नाम के ऑफिसर हो तुम, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, एक फ्लैट खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम लोगों की वजह से मेरा करियर खराब होने जा रहा है। चंदन ने कहा था मेरा ब्राइट फ्यूचर है,
लेकिन इतनी छोटी उम्र में माँ बन के मुझे घर पे बैठना पड़ेगा। भगवान, इस राय खानदान की तुम रक्षा करना भगवान। नहीं रोते बेटा, छोटा भैया नहीं रोते, सो जा बच्चा, नहीं रोते, चुप हो जा छोटे अरे बच्चे, चुप क्या हो हुआ? जा भैया, क्या चुप हो हुआ जा इसे? ना। हाँ, क्या हुआ? क्यों चुप रो हो रहा जा। है? बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? बहू नहीं बेटा, नहीं रोते, तू अच्छा बच्चा क्या है हुआ? ना इतना मेरा। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? बहू ये कब से बेचारा रो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? चिल्ला रहा है तो मैं क्या करूं? तूने बच्चे को दूध नहीं पिलाया अब तक? दूध बोतल मुंह से नहीं लगा रहा है। बोतल मुंह से नहीं लगा रहा है। देखो जरा कैसे नहीं लगाता है। खोल मुंह, मुंह खोल। कैसे नहीं पिएगा? पिएगा कैसे नहीं तू? छोड़, छोड़ मैं। बहू, बच्चे को बोतल का दूध अच्छा नहीं लगता, तुम खुद ही इसे पिला दो ना। क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? क्यों? माँ का अमृत जैसा दूध बच्चे का पहला हक है। रबिश, दूध पिलाने से मेरी फिगर खराब हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम बहू? फिगर? ये तुम्हारा अपना बच्चा, तुम्हारी संतान, इसे दूध पिलाने से क्या तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा? भाड़ में जाए फिगर। एक बात बताती हूँ बहू, दिव्येंदु को छोड़ के भी मेरी और 2 संतान है। ऐसी बातें कहोगी तो लोग हंसेंगे तुम पर। हट, दुष्ट लड़का। मेरा नटखट पोता, तू कैसा है रे? तू इतना बड़ा हो गया, इंग्लिश मीडियम में क्लास 8 में पढ़ता है, कल जाके 9th में भर्ती होगा, फिर भी इस बुढ़ी से इतना काम करवाता है। सुन, कल से तू खुद तेल लगाना और खुद ही जाके नहा लेना, समझा नटखट? नहीं दादी नहीं, आप उल्टी सीधी बात मत करो। ओ, तो मैं उल्टी सीधी बातें करती हूँ। यस दादी, मैं सीधा बता रहा हूँ, तुमने अगर मुझे नहीं खिलाया ना तो मैं भी कभी नहीं खाऊंगा, मर गया तो भी। मैं मर जाऊंगी तब तू क्या करेगा? नहीं दादी नहीं, तुम नहीं मरोगी। अच्छा दादी, अगर तुम सच्ची में मर गई तो अपना पता मुझे दे के ही जाना, पक्का ना? अच्छा दादी, तुम मर गई तो तुम्हारा पता क्या होगा? आसमान। मैं पंछी बन जाऊंगी ना। रुक जाओ बहू, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ? अब आपको इन सबका भी जवाब देना पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सास हूँ आखिर, और इस घर की मालिक भी। और इसलिए इस घर में कौन कब आएगा और कौन कहाँ जाएगा, ये सब मेरी मर्जी से ही होना चाहिए बहू, समझी? दिखने में तो बड़े शरीफ घराने के लड़के लगते हो तुम, लेकिन एक शादीशुदा औरत के साथ, एक बच्चे की माँ के साथ घूमने फिरने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? बताओ मुझे। शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। दोस्त? दोस्ती का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। आज के बाद इस घर के दरवाजे पे कभी कदम मत रखना। ए सुन, अगर वापस इधर आया ना, ये देखा ऐसे खींच के मारूंगा ना, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ए, तेरी इतनी हिम्मत, तू इस तरह से बात करेगा? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? बताती हूँ तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। बहुत बदतमीज हो गया है तू आजकल, बहुत ही ज्यादा नालायक हो गया है, बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है। तमीज नहीं है बात करने की। घर में कोई भी आएगा तो हाथ उठाएगा। दादी माँ, क्या हुआ आपको? बात क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो ना दादी माँ, क्या हो गया तुम्हें? दादी आपको क्या हो गया?
डाकू लड़की, तूने इसे क्यों मारा? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तो मेरी रोज की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस? हाँ प्रैक्टिस। मुझे छोड़ दो। वो खुद के नीचे लिए करो। तो इतनी डरपोक हो। तुम्हारे जैसे इसके अंदर भी एक जान थी। बहादुरी दिखाने का बड़ा शौक है तुम्हें, बेवकूफ लड़की। जो जानवर से प्यार करता है वो भगवान के बहुत ही करीब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर जीव जंतु के अंदर मनुष्य की तरह प्राण भी होते हैं और उन्हें भी इस दुनिया में जीने का पूरी तरह हक है, और इसलिए पशु पक्षियों को मारना नहीं खुद चाहिए। के लिए तो इतनी डरपोक हो। तुम्हारे जैसे इसके अंदर भी एक जान थी। बहादुरी दिखाने का बड़ा शौक है तुम्हें, बेवकूफ लड़की। और भी कुछ कहा है स्वामी जी ने जीवन में। अरे नीलिमा, तुम कहाँ जा रही हो? प्रदीप, ये क्या, तुम यहाँ? सुनो, आज के बाद मैं कभी पंछियों को नहीं मारूंगी। टीचर बहुत गुस्से वाले। तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो वो मारेंगी ही ना। अरे क्या हुआ? दिखाओ। मम्मी, तुम ना बात में रोती हो और कहती हो कि पुलिस बनोगी। पुलिस होना आसान नहीं है, समझी? उठो। नीलिमा, जानती हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम हमेशा मेरी दोस्त बन के रहना, रहोगी ना? हाँ। वो चांद दिख रही हो आसमान में जैसे हमेशा रहता है, वैसे हम दोनों भी रहेंगे। ये क्या, अब फिर से क्यों रो रही हो? चांद तो डूब जाता है, तुम भी डूब गए तो? अब मैं डूबना नहीं चाहती चंदन, तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए इतना रिस्क लेके भी तुम्हारे घर पे आया। कल ही मैंने एक बहुत बड़ी एड एजेंसी से तुम्हारे लिए बात किया है। सच? यस। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा लड़का पति। ओह डैम इट चंदन। हाँ? अरे वाह आंटी, आप लो, मैं आ गई गई। बेटा। थैंक यू। क्यों री नीलिमा, तेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे? देखो ना आंटी, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरे डैडी ऑफिस ही नहीं गए, और जब केक काटने का वक्त आया तभी ऑफिस से ट्रिंग 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 ऑफिस से कॉल आया, मूड ही चला गया। अच्छे बच्चे बर्थडे के दिन मूड नहीं खराब करते। चलो केक काटो। पहले मेरा दोस्त आ जाए, बाद में केक काटूंगी। अरे वो कौन? नीलिमा। प्रदीप, तुम आ गए, आओ ना आओ। मेरे जन्मदिन का केक तुम काटोगे? अरे बाप रे, ऐसा कभी होता है क्या? तुम्हारे बर्थडे पे मैं केक काटूं? नहीं। हाँ ऐसा ही होगा। लो छुरी लो। ओके। अरे क्या हो गया? अरे छुड़ाओ उसको कोई। अरे देखो बच्चा चल रहा है। अरे करंट लग रहा है उसको। नीलिमा, क्या हुआ? नीलिमा, क्या हुआ? पानी पी। नीलिमा बेटा, तेरा ये दोस्त नहीं होता तो तेरा क्या होता? तुझे तो नया जीवन मिला है बेटा, आज से तेरा नया जीवन है। तू इसे कभी भूलना मत बेटा। दीवार से सारे फोटो निकाल दो और ये सारे नए फोटो लगा दो। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। बोलो ना, जल्दी सुनो। क्या बात है दिव्येंदु, आज तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। ऑफिस से किसी से झगड़ के आए हो क्या? तुम्हारे लिए ऑफिस में बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे। ये फोटो किसकी है? क्यों, अपनी बीवी को नहीं पहचानते? एक बच्चे की माँ होके भी
अपना फिगर कितना मेंटेन रखा है मैंने। छी 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 जॉली, कर पाए? इस तरह मेरे मान सम्मान को बाजार में बेच दिया। क्यों, इसमें मान सम्मान बिकने की क्या बात है? अरे आज के समय में मॉडलिंग इज अ प्रेस्टिजियस जॉब। पर शॉट 5000। आज मुझे एहसास हुआ है कितनी बड़ी गलती की मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। ऐसा है क्या? मुझसे शादी करके तुमने गलती की ना? तो ठीक है, इस गलती का सुधार कर लो। मतलब क्या बोलना चाहती हो तुम? दिव्येंदु, आज जो हो गया ये दोबारा ना हो, इसलिए मुझे लगता है एक छत के नीचे हम दोनों को अब नहीं रहना चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट में 13B एक्ट के अनुसार मैं दिव्येंदु रॉय और डॉली राय के विवाह विच्छेदन को अनुमोदित करता हूं। कोई भी पक्ष आप लोगों की एकमात्र संतान मतलब लड़का प्रदीप को डिमांड नहीं किया। लड़का अभी नाबालिग है। कानून के अनुसार मां का पहला हक है। नहीं नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। और तो और मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। आप तो पिता हैं, फादर। आपको तो अपने लड़के के प्रति कोई दायित्व तो बनता है ना। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ जज साहब, मैं उसका बाप हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो 10 से 5 तक ड्यूटी करता हूँ। कभी ऑफिस के काम से दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाना पड़ता है। मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ उसका? तो फिर प्रदीप की कस्टडी? नहीं नहीं जज साहब, और कुछ मत बोलिए। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं चाहता है। ये लोग कोई मुझे प्यार नहीं करते जज साहब। मुझे इन लोगों के पास नहीं रहना है जज साहब। मैं इन लोगों के पास नहीं रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा इन लोगों के पास। ए, उसको पकड़ो। ड्राइवर अंकल, गाड़ी रोकिए। प्रदीप प्रदीप, जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। ड्राइवर अंकल चलिए। तुम भाग क्यों रहे हो और तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों है? बताओ ना क्या हुआ। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? बताओ ना मुझे क्या हुआ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। और तो और मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेनी। मैं सब समझ रहा हूँ जज साहब, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे उसकी जिम्मेदारी लूँ? कोई नहीं चाहे मुझे, दोष है क्या मेरा? कोई नहीं चाहे मुझे, दोष है क्या मेरा? दिल से निकाले मुझको भुला दिया, दिल से निकाले मुझको भुला दिया। कोई नहीं चाहे मुझे, दोष है क्या मेरा? कोई नहीं चाहे मुझे, दोष है क्या मेरा? तुम्हारे घर में माँ बाप अपना कोई भी नहीं है? सब कुछ हो के है मेरे पास कुछ नहीं, आंखों से आंसू बहे रुकती नहीं। पुकारा ना किसी ने मुझे प्यार से कभी, गले से न लगाया किसी ने कभी। सच्चा कोई मुझे इस जहां में नहीं मिला, सच्चा कोई मुझे इस जहां में नहीं मिला।
ए भाई, सामान ऊपर से उतार दे। हाँ देता हूँ देता हूँ। ए ए, ये क्या तेरा बाप का पालंग है जो ऐसा सो रहा है? चोर कहीं का। उठ उठ उठ, चलो उतर। ए तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? नीचे आओ, नीचे आओ। तुम मुझे ये कहाँ ले जा रही हो? कहाँ ले जा रही हूँ? अपने बापू के पास। मेरे बाबू इसे जंगल के सरदार हैं। चलो। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। इस अंधेरी दुनिया में ये चिराग कैसे जल उठा? जय माँ। बहुत अच्छा, आज से तुम हम में से एक हो। क्यों बेटी, खुश हो ना? बिल्ला, सरदार, इस बच्चे को हथियार और घुड़सवारी सिखाओ। अच्छा सरदार, आओ आओ चलो। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। लखन सिंह, जाके देख, ले साले को। छोड़ दो मुझे। अरे चलो। अरे काली के सामने खाली हाथ। पैसे दे साले। नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। क्या? हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ले। अरे देख देख तो। अरे इधर आओ, इधर आओ। सुनो। हाँ हाँ, जाओ ना, चलो। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे। बचाओ। मुनिया, मुनिया,
ये क्या हुआ मुझे बोलो, हाय जीना दुश्वार हुआ, अंग में प्यार का आग लग गया, अंग में प्यार का आग लग गया, जल गई मैं, हाँ, जल गई मैं, आहा, जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, ये क्या हुआ मुझे बोलो। आज मेरे दिल गुलाबी आए देखो, आज मेरी चाल शराबी आए संभालो, आज मेरे दिल गुलाबी आए देखो, आज मेरी चाल शराबी आए संभालो, ये समा नशीला हुआ, ये समा नशीला हुआ, जल गई मैं, ओहो जल गई मैं, हाय जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, ये क्या हुआ मुझे बोलो। आज मेरी अगन बुझा देना तू, सीने में सजन छुपा लेना तू, हाय आज मेरी अगन बुझा देना तू, सीने में सजन छुपा लेना तू, प्यार का नशा चढ़ा, प्यार का नशा चढ़ा, जल गई मैं, उफ जल गई मैं, हाय जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, जल गई मैं, ये क्या हुआ उफ मुझे बोलो, ये क्या हुआ मुझे बोलो, हाय जीना दुश्वार हुआ, अंग में प्यार का आग लग गया, अंग में प्यार का आग लग गया, जल गई मैं, 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 ये क्या हुआ मुझे बोलो, ये क्या हुआ मुझे बोलो, ला 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 मुझे बोलो, ये क्या हुआ मुझे बोलो। एक काली, किधर जा रहे हो? अच्छा तू कैसी है? मैं मधुमक्खी का शहद हूँ। तू मधुमक्खी की शहद है, भालू तुझे खा जाएगा। खबरदार, खबरदार, अगर चिल्लाई ना तो गला काट के मार दूंगा। डरो मत, डरो मत टीचर जी, वो बूढ़ा सरदार कब तक जिंदा रहेगा? क्या कर रहे हो? उसके बाद तो सरदार मैं ही बनूंगा। हाँ, और तुझे मैं एकदम सोने से
लाद दूंगा मेरी मैं तो आपकी आश्रित जान। हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। काली, तू कौन कब सरदर्द बनेगा ये तो वक्त बताएगा। छी बिल्ला छी, जिस लड़की को हमने नदी से बचाया तुम उसी की इज्जत से खेल गए। रक्षक ही भक्षक। ये ले ले ये संदूर उसकी मांग भर दे, भर, और उसको उसका सम्मान दे। हम लोग पहाड़ से उतर के बाएं वाला रास्ता पकड़ेंगे। किला के पास से सीधा चलते रहेंगे नदी किनारे तक। नदी पार करने के बाद बाएं तरफ जंगल होगा और उस जंगल से गुजरते हुए हम लकड़े का पुल को पार करेंगे और उसके बाद ही आएगा पेंग। जय जय मां दुर्गा, जय जय मां दुर्गा। हिलेगा नहीं। चल समझा, चल चल। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मार दूंगा। जल्दी जल्दी पैसे बांध ले। चाबी दे, ये रख, ये ले जा। जल्दी। हाँ सरदार। चलो सब लोग। सरदार, 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 सरदार। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमारे सरदार को कुछ हो गया है। हाँ हाँ जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे क्या है सरदार को? पता नहीं क्या हो गया। गुरुजी, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे। इस गिरोह का भविष्य काली तुम हो। कल से तुम ही इस गिरोह का सरदार। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सरदार, अरे ये क्या हो गया? हे परमेश्वर, आज से यहाँ का सरदार काली बन गया। इतनी रात गए बंदूक लेके आप कहाँ जा रहे हैं? कल का लौंडा आज बन गया सरदार। मेरे सपनों पे पानी फेर दिया उसको। तो नहीं, मेरे जीते जी आप ये काम नहीं कर क्यों पाएंगे। है? नहीं। वो तेरा कुछ लगता है क्या? चल। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप काली को कुछ मत करना। आप काली को छोड़ दो, काली को छोड़ दो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय तनवरो।
आनंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। आप नाश कर दे शक्ति, दुख से जग को दे दे मुक्ति। सारा रहस्य छोड़ दे, ईश्वर से कर ले भक्ति। सारा रहस्य छोड़ दे, ईश्वर से कर ले भक्ति। पाप नाश कर दे शक्ति, दुख से जग को दे दे मुक्ति। सारा रहस्य छोड़ दे, ईश्वर से कर ले भक्ति। सारा रहस्य छोड़ दे, ईश्वर से कर ले भक्ति। माँ के रूप की ऐसी माया, रोशन हुआ सारा जहां। माँ के रूप की ऐसी माया, रोशन हुआ सारा जहां। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ के रूप की ऐसी माया, रोशन हुआ सारा जहां। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ क्या बात है? आज पहला दिन। सैलरी कैश नहीं आया और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। पैसा नहीं? नहीं। तो जाओ बाहर जाके थोड़ा हाँ गप्पे लड़ाता हूँ। हाँ जाओ। ए जरा सुनो तो, तेरी बीवी कहाँ है? क्या बोला? मैं ये पूछ रहा हूँ तेरी बीवी कहाँ है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। गलत समझता क्यों है? मतलब मेरी बीवी मतलब तेरी भाभी, क्या कहूँ। 2 दिन बोल के आज 20 दिन हो गया मायके जाके पड़ी है। मायके में पता नहीं कौन सा रस बहुत है। अच्छा हुआ। और इधर देखो मेरा रस सूखने लगा है। इधर होटल का खाना खाते खाते ना ये जबान में छाले पड़ गए हैं। इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि घर में अगर कोई अच्छा खाना पकाए ना तो मेरे लिए थोड़ा सा लेके आना। नहीं नहीं नहीं, मेरी बीबी के पास टाइम नहीं है। ओ फिर तेरे पास टाइम है? हाँ है। ओ तो एक काम कर, तू रतन की दुकान में जा, जाके एक जोड़ी केला लेके आ। टिफिन खाऊंगा। केला? हाँ हाँ। सुन, 2 रुपया में 2 केला लाना। 2 केले? हाँ 2 केला चलेगा ना? हाँ चलेगा। ठीक है। ए रतन, केले की जोड़ी कितने की है? 2 रुपया। 2 रुपया? एक जोड़ी दे, जल्दी देना। लीजिए। वाह, तैयार केला है। पैसा नहीं दिए? क्या पैसा? हाँ। तेरे बाप की किस्मत अच्छी है कि मैं तेरा केला खा रहा हूँ। पैसा? एक केला किधर है? ये क्या? एक केला किधर है? ये रहा। तुझे मैंने कितना दिया था? 2 रुपया। 2 रुपया? क्या कहा था? 2 केला लाने को कहा था। एक केला किधर है? यही तो है। क्या हुआ सर जी, कब से केला केला लगा रखा है आपने? अरे ए मैडम, इसको मैंने तब से कहा क्या था केला केला लगा लाने के रखा है? लिए 2 रुपया दिया था 2 केला लाने के लिए, और ये 1 केला लाया। और 1 केला किधर है मैंने पूछा। 2 रुपए दिए थे।
और 2 केले लाने को कहा था। तो फिर देखो, एक केला किधर है? ये क्या? एक केला किधर है? ए भाई, ये बाजार है कि थाना? एक केला किधर है? उफ, आप लोग चुप रहेंगे क्या? थोड़ा काम करने दें। कितनी बार बोला, ये रहा, ये रहा, ये रहा। खोल क्यों नहीं? ऐसे खोलने का रहता है केला और खाने का रहता है। तू केला खाएगा? क्या कर रहा है तू? लो एक केला, हाँ? खा लो। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर, दिन ब दिन आपके डिस्ट्रिक्ट में खून, डकैती, राहजनी बहुत कुछ हो रहा है। इंस्पेक्टर होकर आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है? मैं तो जी जान से कोशिश कर रहा हूँ सर, बट आई एम सॉरी, किसी तरह भी। काली को अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना? यहाँ पे सीएम मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्या जवाब दूं मैं? बोलो। सुनो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर हूं। आप फिलहाल यहां पे ड्यूटी करेंगे। किसी और जगह के एसपी को मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करता हूं। उसके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि वही काली को पकड़ सकती है। यस, शी इज ए फिटेस्ट पर्सन। वेलकम। मैडम, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश चौबे। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं। मैडम, मैं सुंदर सत्या पांडे, आपका परमानेंट ड्राइवर। ये लीजिए। थैंक यू। ए जग्या, ये सरकार का दिमाग खराब हो गया है क्या? सरदार, जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये काम। सुना है ये बड़ा डेंजरस लेडी है। मैडम, ये है बिल्ला, डेंजरस क्रिमिनल। 10 साल पहले अरेस्ट हुआ, उसके बाद जेल कस्टडी से भाग गया था, उसके बाद हाथ नहीं आया। मैडम, ये है गिरोह का सरदार, नाम काली। इसका कोई लाइव फोटोग्राफ नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आर्टिस्ट का किया हुआ लाइव स्केच है। दीपक जी, हमें दुख है। मैं जानता हूं जो करने जा रहा हूं वो बहुत गलत है। आपकी सारी चीजें को मैंने अपने कब्जे में कर लिया। मैं जानता हूं मैंने आपका चश्मा ले लिया, आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं। ये सब मेरे पास कुछ दिन तक रहेगा। मैडम, एक रिपोर्टर आपसे मिलने के लिए आया है। कौन से पेपर का रिपोर्टर? वो तो पूछा नहीं मैंने। ये हमारा स्टाफ है, इनको लेके हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, सेंड हिम इन। यस। मैं अंदर आ जाऊं? कम। मैं बैठ जाऊं? यस, प्लीज सिट। थैंक यू। आप भी बैठ जाइए मिस्टर दत्त। आप बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। वो तो हो ही सकता है ना, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं तो सबको ही नजर आता हूं। मिस्टर दत्त। यस। स्लाइड प्रोजेक्टर ऑन करेंगे प्लीज। यस। अच्छा, तो आप एक रिपोर्टर हैं। जी। इस फोटो की तरफ देख के बताइए कि आप इन्हें पहचानते हैं। इसको कौन नहीं जानता है मैडम, इसे तो हर बच्चा जानता है। ये गरीब का दोस्त और पैसे वालों का दुश्मन। यहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं, गॉडफादर। रबिश। अच्छा, आपकी पोस्टिंग काली को पकड़ने के लिए हुई है? हाँ, सही सुना। इसी के लिए आई हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप काली को पकड़ लेंगी? ऑफ कोर्स, विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज?
तब तो मैं एडवांस में रिपोर्ट तैयार करके रखता हूँ। भाई मुझे ही तो छापना पड़ेगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो मैं जा सकता हूँ मैडम? ओके जी। रुकिए। यस, कुछ कहना चाहती हैं? आपकी डायरी भूल गए। सॉरी। थैंक यू। ऐसा लग रहा है पहली बार हैंडल कर रहे हो। इसे कहीं पर भी छोड़ना मत, प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। मैडम मेरा 2 नाम है। एक तो वो जिसे मैं पेपर पर लिखता हूँ, सत्यवान, और एक नाम है का। आप मेरा असली नाम जानना चाहती है ना? हमारा असली नाम है दीपक चौधरी। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो, एसपी नीलिमा सेन स्पीकिंग। मिस्टर मुखर्जी, जो आदमी 10 लाख लेके आ रहा है, क्या आप उनका नाम बता पाएंगी? चंदन चौधरी, सिलीगुड़ी से वोल्वो से आ रहे हैं। अच्छा। डोंट वरी, मैं खुद वहां रहूंगी। ओके। मिस्टर दत्त। यस मैम। सिलीगुड़ी कोलकाता वोल्वो हमारी एरिया से लगभग कितने बजे गुजरती है? अगर देर नहीं की तो रात 1 बजे। रात को 1 बजे। ए जग्गा। हाँ सदर। इस बस के अंदर बैठा चश्मा पहने एक काला आदमी, एक घुंघराले बाल वाला आदमी बैठा होगा, नाम चंदन चौधरी। उससे पैसे लेके आ जाना। अगर ना दे तो गोली मार देना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, किसी भी पैसेंजर को चोट नहीं आनी चाहिए। जा। ठीक है सरदार। यहाँ चंदन चौधरी कौन है? बोलिए, नहीं तो गोली चला दूंगा। बोलिए। चलो नीचे उतर आओ। डोंट मूव। आई सेड डोंट मूव। जरा भी भागने की कोशिश मत करना। तुम लोगों का अड्डा कहाँ है? तुझे बताना ही होगा। नहीं पता। तुम बता मुझे, कौन है तुम्हारा सरदार? नहीं। मुझे उसका नाम बताना ही होगा। कितने भी मारूं, नहीं बोलूंगा। मारो। नहीं बोलता? मारो। मैं देखूंगा मैडम, कैसे नहीं व्हाट द बोलेगा। हेल हैपनिंग दिस? इस तरह से लॉकअप में किसी को टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन ऐसा काम भी करना पड़ता है कभी कभी जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप एक एसपी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हो, लेकिन अंदर आने से पहले एक बार भी आपने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। सॉरी। रिपोर्टर, आपकी शक्ल और आपके एक्सप्रेशंस देख के तो ऐसा लगता है कि मार खाने वाला मुजरिम आपका कोई लगता है। कोई सगा है क्या? मैडम, जो ये शरीर है ना, ये कोई ईंट पत्थर से नहीं बना हुआ है। खून और मान से बना हुआ एक शरीर है, असली इंसान। मैं इंसान हूं, इसलिए मुझे ये तकलीफ देखी नहीं जाती। आप समझे मैडम? वाह, फैंटास्टिक। आप वैसे तो काफी फिलोसॉफिकल है। मैडम, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए तो मैं रिपोर्टर बना हूं ना। मैडम, मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो गुंडा जरा भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। बताएगा, जरूर बताएगा। 3rd डिग्री का इंतजाम करो, मैं खुद अप्लाई करूंगी। यस मैडम। एसपी मिस सेन स्पीकिंग। ये क्या पापा? कहाँ से बात कर रहे हो? बंगलो से? लेकिन ऐसी तबीयत के साथ आप क्यों आए? अब एक्सक्यूज मी। ओह ऑफ कोर्स, मैं जाता हूँ। हाँ, तो मैं कैसी हूँ? बहुत अच्छी हूँ। हाँ पापा, हाँ मैं अभी आती हूँ। सरदार। लेकिन पापा, इस तरह से आपका आना अच्छा नहीं है। क्यों? आफ्टर ऑल आपकी उम्र तो हो गई है कि नहीं?
मैं ऐसा थोड़ी ना आया हूँ बेटी, जिम्मेदारी खींच के लाए ही यहाँ। आपकी मजबूरी तो बस एक ही है, जब से मैं जवान हुई हूँ आपके लिए जैसे मैं बोझ बन गई हूँ। हमेशा एक ही बात, शादी शादी शादी। शादी तो करनी ही होगी बेटी। आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, 2 दिन का मेहमान हूँ, लेकिन जाने से पहले अगर तेरी शादी नहीं करवा सकी तो मौत से भी चैन नहीं होगा। उफ पापा। इसीलिए उसके माँ बाप को मैं यहाँ बुला लिया, लेकिन तू इनकार मत करना बेटी। सुन, तेरी उम्र बहुत कम है, जिंदगी में बहुत कुछ देखना है तुझे। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? बोल कहाँ है तेरा अड्डा, बोल। ओ, तो बात समझ में नहीं आ रही। मुंह ना खोलने की कसम ले रखी है ना तूने? तेरा मुंह कैसे बंद रहता है ये अब मैं देखती हूँ। ऑन। ऑफ। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो बोल, बोल कहाँ है तेरा अड्डा, बोल। अब मुझे कितना भी मारो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ऑन। मोती! अरे क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ। मम्मी। तुम ना बात बात में रोती हो और कहती हो कि पुलिस बनोगी। पुलिस होना आसान नहीं है, समझी?
दे मुझे दे, मुझे दे। मैंने कहा ना मुझे दे। दे नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दे दे मुझे। नहीं दूंगी मैं। देना प्लीज। ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी ना। दे, ला मुझे दे, फोटो मुझे दे। हे भगवान, ऐसा लगा जैसे तेरा कलेजा ही निकाल। कौन है इस फोटो में? ये तू नहीं समझेगी। हाँ? वॉचमैन, वॉचमैन, गार्ड, वॉचमैन, कहाँ गए हैं सब? ओह माय गॉड, गार्ड! हाँ, ये क्या? मैडम, कल रात को काली डाकू आया था। काली? ये 3 गोलियां तेरे सीने से आर पार भी हो सकती थी। क्यों नहीं हुई पता है? तुम्हारी उम्र कम है। तुम्हें हम सब और एक मौका देना चाहते हैं। सो दिस इज योर लास्ट चांस, मतलब आखिरी मौका। मेरे 1, 2, 3 कहने से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा अड्डा कहाँ है। 1, 2। काली पहाड़। कौन हो तुम लोग? ये पुलिस साहिबा पहाड़ के इधर उधर झांक रही थी। मुंह खोल दो इसका। नमस्ते। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो वो आप ही हो, एसपी मिस नीलिमा सेन। यस। आप जिसे पकड़ने के लिए पागल की तरह घूम रही हैं, वो डाकू आपके सामने खड़ा है, काली। मैं कितना खुशनसीब हूं। ए मुनिया, खाली हाथ आई है तू। एसपी साहब के बैठने के लिए कुछ नहीं लेके आई। रहने दो। आपके जैसा एक बेअदब, एंटी सोशल क्रिमिनल के अड्डे में बैठने में मुझे शर्म आती है। क्या बोला आपने? मैं बेअदब हूं, मैं एंटी सोशल, आई एम क्रिमिनल। ए मैडम, सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुई ना। ये बेअदब, एंटी सोशल, क्रिमिनल, ये छोटे छोटे शब्द ना बहुत आसानी से मुंह से निकल जाते हैं, है ना? देखिए इस लड़की को, देखिए इस लड़की को भी आप एंटी सोशल समझ रही हैं ना, क्रिमिनल समझ रही हैं। इस जंगल और पहाड़ में पड़ी रहती है। हम लोग पैदा होते ही एंटी सोशल नहीं हो गए थे, क्रिमिनल नहीं हो गए थे। हम भी आपकी तरह इंसान हैं। हमें एंटी सोशल और क्रिमिनल बनाने वाला है आपका समाज। मैडम, उस लड़के को देखिए, उस लड़के को। बचपन में उसके माँ बाप ने प्यार से नाम रखा था राम, लेकिन आपकी नजर में वो रावण। उसका गुण सिर्फ यही था कि वो सही रास्ते पर चलकर 2 रोटी कमाना चाहता था, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए वो आज यहाँ है। बोलिए मैडम, वो एंटी सोशल है, क्रिमिनल है? मैडम, इस औरत को देखो, इस औरत को देखो। वो पहले स्कूल टीचर थी। एक दिन स्कूल से घर जाते समय रास्ते में आपके सभ्य समाज का, आपके कुछ सभ्य इंसान उसका बलात्कार किया और आपके उसी समाज ने उसे समाज से निकाल दिया। लज्जा और अपमान सहने से अच्छा है कि वो नदी में कूदने जा रही थी। मैं उसे बचाकर यहां अपने पास लेकर आया। बोलिए मैडम, वो एंटी सोशल है, वही क्रिमिनल है? मैडम, उस लड़के को देखिए, उस लड़के को देखिए। ही इज अ राइटर, लिखता है। किसी न्यूज़पेपर में इसने कुछ कानून के खिलाफ लिख दिया तो कानून वालों ने इसे, इसने लिखा था कि 1953 में जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज भी भारतवर्ष में वो स्टाइल आज भी मौजूद है। दैट इज राइटर्स बिल्डिंग, दैट इज पार्लियामेंट। मैडम, उसने और भी लिखा। उसने लिखा कि वर्तमान में भारतवर्ष में कुछ पूंजीवादी लोगों ने अपने शर्त के लिए
आज के भारत के इस प्रजातंत्र को उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है और उसी के कारण है ये सब लोग। मैडम, मैं अपनी कहानी सुनाऊं? तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने का वक्त मेरे पास जरा भी नहीं है, समझे? लेकिन मैडम, आपको उस कीमती समय में से कुछ समय तो मुझे देना पड़ेगा ना। मोनिया, जरा कागज कलम तो ले आ जाके। अच्छा। सरदार, व्हाट? काली डाकू ने चिट्ठी भेजा है? हाँ सर, लिखा है 24 घंटे के अंदर जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो वो एसपी मैडम है ना, उनको जिंदा दफना देगा। क्रिमिनल को छोड़ना पड़ेगा? हाँ सर। आई सी। ओके, रिलीज हिम, लेकिन उसका पीछा तुम लोग छोड़ना मत, उस पे नजर रखना, याद रखना। अच्छा। छोड़ रहे हैं लेकिन उसका पीछा करना मत छोड़ना। और सुनो, हाँ सर। क्या प्रोग्रेस हो रही है? मुझे टाइम टू टाइम खबर चाहिए। यस सर। यस। फूलों का सेज सजाऊं दिल में, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं। सुरों का गीत गाऊं दिल से, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं। मेरे सपनों की रानी मुझको मिलेगी या नहीं? ओ मेरे सपनों की रानी मुझको मिलेगी या नहीं? सपनों के दिन मैं बुनता रहूं, प्यार के रंगों में कब तक तड़पता रहूं। फूलों का सेज सजाऊं दिल में, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं। सुरों का गीत गाऊं दिल से, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं।
चमकते सितारों के साथ रंगीन समा होने लगा, दिल ये मेरा गाने लगा ओ सनम। फूलों का सेज सजाऊं दिल में, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं। सुरों का गीत गाऊं दिल से, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं, मेरा दिल पर आए हैं। सरदार 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 सरदार। एसपी साहिबा, आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी चिट्ठी का ध्यान रखा, सम्मान किया और उन्होंने जग्या को छोड़ दिया, और बदले में मैं भी आपको साथ सामान छोड़ता हूं। ए, मैडम को छोड़ क्या? आई विल सी यू। तुम्हारे जैसे बेअदब को मैं देख लूंगी। हाउ डेयर यू। अगर मैं बेअदब ही हूं तो मैं बेअदबी कर ही लेता हूं। अगर मैं आपके सुंदर सुंदर होठों को अपने होठों से बेअदबी कर दूं तो ए, इन्हें ले जाओ। मैं आई कम इन सर? अरे नीलिमा, आओ आओ। तुम्हें उन लोगों ने छोड़ दिया, थैंक गॉड। बैठो। थैंक्स। एक बात पूछने के लिए आई हूँ सर। जग्गा जैसे खतरनाक आदमी को आपने छोड़ दिया? मैं जानता था ये सवाल तुम मुझसे पूछोगी। देखो नीलिमा, एट दैट मोमेंट एक मामूली डाकू से तुम्हारा जीवन हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही बहुमूल्य है नीलिमा। इसीलिए आपने उसे छोड़ दिया? वाह सर, वाह। डोंट माइंड सर, एक सवाल का जवाब दे पाएंगे आप? हमारे इस देश में रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर्स क्या कम हो गए हैं कि एक डाकू के जीवन के बदले में एक पुलिस ऑफिसर के जीवन का सौदा करना पड़ा? नहीं सर, नहीं। हमारा देश आज भी सबके सामने ये बात बोल सकता है कि एक टेररिस्ट को सजा देने के लिए 100 पुलिस ऑफिसर्स कुर्बान हो सकते हैं। और ये नीलिमा सेन क्या चीज है? कम ऑन प्लीज रिलैक्स, परेशान मत हो। देखो नीलिमा, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो तुम एक न एक दिन कामयाब होके ही रहोगी। कांटा निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है। एंड डोंट फॉरगेट, हमारा टारगेट जग्गा नहीं, काली है। यस मिस्टर बैनर्जी, यस। आप नहीं जानते काली ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। आपको नहीं पता वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ किसके माँ के दूध में ज्यादा दम है, मेरे या उस काली के। भगवान के नाम पे मेरी कोई मदद करो। ए बुढ़िया, ए चल नीचे चल बुढ़िया, चल निकल, छोड़ो। चल नीचे जा, चल निकल यहाँ से, चल बस आगे बढ़ाओ। जल्दी चलो, ये रास्ता जल्दी पार करना है। बूढ़ी माँ, तुम कौन हो बूढ़ी माँ? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे बस से उतार दिया। मैं बहुत बीमार हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बूढ़ी माँ, सब ठीक हो जाएगा। जा जग्गा को बुला के ला, जा जल्दी जा। बूढ़ी माँ उठो, थोड़ा कोशिश करो माँ, उठो। सरदार,
इस बूढ़ी माँ को तुम्हारे पास लेके आए हैं। बहुत तबीयत खराब थी इनकी। बूढ़ी माँ, मुनिया, इन्हें तुम अंदर ले जाओ। चलो, आराम से चलो। माँ, ये तुम्हारा कैसा खेल है? ये तुम्हारा कैसा विचार है? क्या अपराध किया है मैंने, जिस मां के ठुकराने के कारण मैं आज पूरे समाज का मैं अपराधी हूं और मैं डाकू हूं, और उसी मां को तुम फिर मेरे सामने ले आई? मेरी परीक्षा ले रही हो मां, लेकिन मैं परीक्षा नहीं दूंगा। यह अपराध आपका है मां, जवाब भी तुम ही दोगी, परीक्षा भी तुम ही दोगी मां। तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं? बोलो मां, बोलो मां, बोलो। मोती, 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 मेरी मां बीमार है, वो बहुत बीमार है। तू अभी शहर जा, किसी डॉक्टर को लेके आ। जा, हो सके तो उसी डॉक्टर को लेके आ। जा मोती, मोती, जा जा मोती। चेकअप से पता चलता है कि इनकी छाती में कैंसर है, आई मीन ब्रेस्ट कैंसर। काली सरदार, इनकी हालत बहुत नाजुक है। यहाँ रखने से तो अच्छा है इसे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। तुरंत इनका ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। खर्चा कम से कम 1 लाख रुपया तक तो होगा। चलता हूँ। लड़का अभी नाबालिग है, कानून के अनुसार मां का पहला हक है। नहीं नहीं जज साहब, आई कैन नॉट टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं नहीं पाल पाऊंगी इसे, मैं बिल्कुल नहीं पाल सकती उसको। मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ उसका? नमस्कार सत्यव्रत, मुझे 1 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। आशा करता हूं कि आपको पैसे देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते धान की खेती बेचकर एक विलायती शराब की दुकान खोली है, और इसलिए पैसे रेडी रखिएगा। मैं रात 12 बजे पैसे लेने आऊंगा। आपका काली। मैडम, मैडम, बचा लीजिए मुझे। क्या हुआ? बैठिए। हाँ, आप ही मुझे बचा सकती है, आप ही बचा सकती है। मैं मर गया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे कृपया करके बचा लीजिए मैडम। पहले क्या हुआ वो बताइए। चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी। कैसी चिट्ठी? हाँ, ये रही, 1 लाख रुपए की चिट्ठी। रात 12 बजे मैं आता हूँ। काली? बिल्ला, एमएलए ने लगता है पुलिस को खबर कर दी है। हाँ, वैसे ही तो लगता है। वो साला बहुत हरामखोर आदमी है। हाँ, मेरे दिमाग में एक प्लान है।
मैडम गुड इवनिंग। ये क्यों रिपोर्टर आप यहाँ? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? रिपोर्टर हूँ ना, हवा से ही खबर मिल गई। और ये हमारे साथ आए हैं हमारे कलीग। मैडम गिव मी परमिशन, मुझे एमएलए का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है और हाँ और फोटो भी लेनी है। ओके, आप लोग अंदर जा सकते। ओह थैंक यू। भगवान, भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा लो, मुझे इस मुसीबत से बचा लो भगवान। भगवान मैं आपसे एक वादा करता हूँ भगवान, गरीबों को खिलाऊंगा, भंडारा लगाऊंगा, सब करूंगा भगवान, सब करूंगा। कौन? सर 2 रिपोर्टर आए हैं, रिपोर्टर? आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। ये इंटरव्यू लेने का वक्त नहीं है। भेज दो। अंदर कैसे आया वो? एसपी का परमिशन ले आए। हाँ? ओ मैडम, इट्स 12:30 नाउ। वो तो 12 बजे आने वाले थे। आई थिंक इट्स अ फॉल्स केस। वेल, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी शुड वेट फॉर अनदर आवर। आप लोग एक काम कीजिए, वहां जाके सर्च कीजिए। ओके मैम। या आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए। अच्छा मिस्टर दत्त, हाँ मैडम। ये एमएलए मिस्टर चौधरी कैसे आदमी है? वो एमएलए जैसा होता है। हम हमेशा टाइम मेंटेन करके चलते हैं। सिर्फ आपके लिए आधा घंटा लेट हो गए। पैसे कहाँ हैं? चल चल दे। पैसा निकाल। पैसा कहाँ रखा तूने? जल्दी खोल खोल। ये लीजिए। पूरे है ना? बिल्ला इसे लेके जाओ, उसका इलाज कराओ और अगर ज्यादा लगे तो तू दे देना, मैं बाद में आता हूँ। जा। हाँ। संभाल के जाना। छोड़ दे मुझे। मैं तुझे तो काली के साथ चालाकी, पुलिस को तूने इंफॉर्मेशन दी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? काली को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं हो पाया। काली? हाँ, वो मेरे साथी को लेकर के भाग गया। ओह नो। इंस्पेक्टर, एक काम कीजिए, पोस्टमार्टम का बंदोबस्त कीजिए। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, आप चलिए। ओके, थैंक यू। अब कोई डर नहीं है, लेकिन 2-4 दिन तो यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। रिपोर्टर, कल मैं दोबारा आऊंगी। थैंक यू। ओके। माँ, काली, माँ मरने से पहले मुझे सब कुछ बता के गई, लेकिन थोड़े से पैसे के कारण हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। क्या कुछ पैसों के लिए? हाँ, मैंने बिल्ला के हाथ जो पैसे भेजे थे, लेकिन वो तो यहाँ आया ही नहीं। आया नहीं? नहीं। कहाँ जा सकता है बिल्ला? काली, मुझे लगता है वो जरूर पैसे लुटाने गुलाब बाई के कोठे पर गया होगा। गुलाब बाई के पास? हाँ। काली सुन, मैं सुनो उसका काली। खून कर दूंगा। मेरे पति को माफ कर दीजिए। मोती!
सरदार। हाँ मैं। उठ। तूने सोचा था कि मुझे धोखा देके भाग जाएगा? नहीं सरदार, नहीं सरदार, नहीं सरदार, नहीं नहीं तुझे छोड़ दूं तेरे जैसे हरामी को? तेरी वजह से मेरी मां मर गई। उठ उठ हरामजादे। सरदार मुझे माफ कर दो सरदार। माफ कर दूं? हाँ माफ तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी बीवी को वादा करके आया हूं, लेकिन काली से बेईमानी करने की एक निशानी तो देनी है तुझे। साहब, आपके पैसे, ये पैसा उसने मेरे को दिया था, लीजिए। इस पैसे की अब कोई जरूरत नहीं बहन। जिसके लिए मैंने ये पैसे की बेईमानी की वो अब नहीं है, वो है मां। किसी और की मां की जरूरत के लिए इसे अपने पास ही रख लो बहन। खुश रहो। अजीब बात है, एक एमएलए का मर्डर हो गया। सर, मेरी फोर्स ने उसका घर पूरी तरह से घेर लिया था। मैं खुद थी वहां पर, लेकिन तुमको बेवकूफ बना के सबकी आंख में धूल झोंक के काली मार के चला गया, यही ना? सॉरी सर, आई प्रॉमिस। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट। नो क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग, यू विल हैव टू। अरेस्ट तुमको करना ही पड़ेगा। अरे सुन, कोई आ रहा है लगता है। ऐसा लग रहा चल। है। तुम लोग कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रही हो? डरा क्यों रहे हो? हम उस पार से आ रहे हैं जी। हम गांव गांव घूम घूम के ऐसे ठुमका मारते हैं। क्या बोली? नाचती हो? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन इस गांव में कोई इंसान नहीं है। ओह, इस गांव में कोई इंसान नहीं रहता? तो फिर तुम लोग कौन हो? भूत? ये तो एकदम कलकत्ते के गुलाब जामुन जैसी लगती है। चल हट चलो पगले। अपने अड्डे पे ले चलते हैं। चलो। सुनो, हमारे सरदार को नाच गा के खुश कर पाए ना तो बहुत इनाम मिलेगा। बहुत। ले चलो, ले चलो। चलो अब चलो चलो आ जाओ। चलो चलो, सरदार खुश हो जाएगा। हो गई हूँ मैं
यू आर अंडर अरेस्ट काली। तुम्हारा खेल खत्म है काली। भागने की कोशिश मत करना, सारे रास्ते बंद है। एसपी साहिबा, आप आग के साथ खेल रही हैं। काली के अड्डे पे आके उसकी आंख में धूल झोंक रही हो और उसी को अरेस्ट करना चाहती हो। डोंट मूव। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता नो, हूं। जरा भी मत हिलना। जरा भी हिले तो मेरे पिस्टल से निकली गोली तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। मेरे टुकड़े कर दोगी? मेरे सर का? एसपी साहिबा, मेरे सर के टुकड़े कर दोगी तुम, और वो भी इस रिवॉल्वर से? आपको क्या लगा था कि मैंने आपको भावा भेज के चलते पास बुलाया? लेकिन नहीं, एक्चुअली में जो रिवॉल्वर आप अपने पीछे छुपा कर रखी थी ना, मैंने वो पहले ही देख लिया था, और आपको पास बुलाने के बहाने आपके रिवॉल्वर से मैंने सारी गोलियां निकाल दी थी। ये देखिए एसपी साहिबा, आपके रिवॉल्वर की गोलियां मेरे हाथों में नाच रही हैं। खेल मदारी का। मैं भी बेवकूफ नहीं। तुम जैसे बेअदब से कैसे निपटते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। एसपी साहिबा, उनको, उन सबको हमारे अड्डे पर लेके आओ। अब नॉर्मली होगा एसपी साहिबा का। जल्दी आओ। काली, ए काली, हाँ, तू यहाँ है? और मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। क्या हुआ? अरे वो लड़की पुलिस अपने साथियों के साथ वो भाग गई। ये कैसे? तो पहरेदारी कौन कर रहा था? क्यों? तू ही तो था। मतलब? ज्यादा चालू मत बन। वो भागी है या तूने भगा दिया है? ए, चल छोड़ मुझे। मैं कम इन मैडम? यस कम इन। इस सैलरी बिल पे साइन कर दीजिए। आपने चेक किया? हाँ हाँ। चलती हूँ। अच्छा मैडम, इफ यू डोंट माइंड आपसे एक सवाल पूछूं? यस। अच्छा, डाकू के लोगों ने हमें पकड़ने के बाद छोड़ क्यों दिया? मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। एसपी नीलिमा सेन स्पीकिंग। कौन पापा? क्या हुआ पापा, अचानक फोन किया? अभी आना पड़ेगा? क्यों, क्या हुआ? आने के बाद पता चलेगा। ओके। भगवान की कृपा से अगर आपके बेटे से नीलिमा की सगाई पक्की होती है, मैं निश्चिंत रहूंगा। नीलिमा सुखी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के बड़े ऑफिसर, ये तो राजयोग है। अरे आजा बेटी, आजा आजा, परिचय करा देता हूँ। ये है मिस्टर एन रॉय, वो जो सुब्रतो रॉय है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पिताजी। ओह, आप सुब्र के पापा? तो जानती है? अरे कैसे नहीं, हम दोनों तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे। सुब्र का ट्रांसफर हो गया उस डिस्ट्रिक्ट में और मैं यहाँ आ गई। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहते हो, शुभ काम के लिए देर किस बात की? बेटी, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ।
मेरा बेटा शुभ्रो तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है? नापसंद और शुभ्रो? किसी भी लड़की के लिए उसे नापसंद करना नामुमकिन है। एक्चुअली मैं अभी अपने शादी के बारे में नहीं सोच रही। सॉरी। बेटी, अतीत को इस तरह पकड़ के अपने आप को इस तरह तकलीफ देना ठीक नहीं है बेटी। ये बेवकूफी छोड़कर और कुछ नहीं है। मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त से एक पेशेंट के बारे में सुना था। उसके पैर के राइट उंगली में गैंग्रीन हुआ था, जहरीला घाव, बहुत दर्द होता था। वो जहर धीरे धीरे शरीर में फैल गया, जिसकी वजह से उसका पैर घुटने के नीचे से कटना पड़ा ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन होश आने के बाद पेशेंट दोबारा बोलने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पैर की उंगली में बहुत दर्द हो रहा है। पैर तो वो खो चुका था, लेकिन दिल में रह गया तो वो पेन और तकलीफ। ये एहसास सिर्फ दर्द का होता है बेटी, इसे भूल जाना ही बेहतर है। भूल जा। सुब्रता से तू शादी कर ले। हाँ, मैं कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नीलिमा, बेटा, तेरा ये दोस्त नहीं होता तो तेरा क्या होता? तू उसे कभी भूलना मत बेटा। कभी मैं तुम्हें जो भूल जाऊं, खुद को मैं भूल जाऊं। कभी मैं तुम्हें जो भूल जाऊं, खुद को मैं भूल जाऊं। बिन तुम्हारे वजूद मेरा किसे मैं दे जाऊं। कभी मैं तुम्हें जो
वाह वाह, बहुत सुंदर, वंडरफुल। मैडम, मैं आपको देख के आश्चर्य में आ जाता हूं। जिन हाथ में गोली पिस्टल दिन रात खेलते हैं और उसी हाथ से इतना अच्छा संगीत और गले में इतना अच्छा सुर। क्या हुआ, आप कुछ सोचने लगी क्या? हाँ। अच्छा रिपोर्टर जी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बताइए ना। बोलो तो, आपकी कोई बिखरी यादें हैं? मैडम, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी कोई यादें ना हो। किसी के दुख की तो किसी के सुख की, लेकिन यादों को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन क्या आप भुला सकते हैं आपकी जिंदगी की मीठी यादों को? काली डाकू आपकी आंखों में धूल झोंक के रिपोर्टर बनके घूम रहा है? हेलो मिस्टर दत्त, एसपी बोल रही हूँ। सुनिए, इमीडिएटली क्राइम चार्ज से काली के फोटोग्राफ्स और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट को बुला लीजिए। यस, इमीडिएटली। ओके ओके, थैंक यू, मैं रखती हूँ। प्रदीप, मैं बहुत उम्मीदें लेके आई हूँ तुम्हारे पास। मेरा मान सम्मान सब कुछ तुम ही हो। तुम वापस सही रास्ते पे आओ। तुम सरेंडर करो प्रदीप, सरेंडर करो। ये सब क्या है नीलिमा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अनशन पे बैठ जाओगे तो काली डाकू आके तुम्हारे सामने सरेंडर करेगा? इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ बेवकूफों वाले सेंटीमेंट हैं। इसको आप सेंटिमेंट कहते हैं? लेकिन याद रखना, लेकिन मेरे प्यार में अगर कोई कमी ना हो तो वो आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। नीलिमा, डॉक्टर। सर, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसे अभी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इनको कोई दूसरे नर्सिंग होम में ले जाए क्या? नहीं नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। मैडम की तबीयत का जो हाल है, ये क्या, व्हाट इज दिस? सर, वो अखबार वाले हैं। सिस्टर, आप जाके उनको मना कीजिए। आप यहां? रिपोर्टर दीपक चौधरी, अचानक? प्रदीप जी, मुझे आना पड़ा एक खास काम से। आपको मेरे से कोई खास काम? हाँ। अरे तो बोलिए ना, जरूर बोलिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी का जीना मरना। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एसपी नीलिमा अनशन पे बैठी है, 7 दिन हो गए। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो तब तक वो पानी भी नहीं पिएगी। प्रदीप जी, ऐसा ना हो उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पे जाए, तो फिर आगे से कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा। इस धरती से प्यार का विश्वास उठ जाएगा। चलता हूँ। प्रदीप जी, ऐसा ना हो उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पे जाए, तो फिर आगे से कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा। इस धरती से प्यार का विश्वास उठ जाएगा। चलता हूँ। काली सरदार, काली सरदार हैं? क्यों प्यार का बलिदान देने जा रहे हो? जाओ 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 जाओ, लेकिन इन सबको साथ में मत लेकर जाओ। और तुम लोग भी बेवकूफ कहीं के। ये तो सरेंडर करेगा, उसके बाद इसको खूबसूरत एसपी मिलेगी और तुम लोगों को
सरदार बनेगा, मेरे सपनों को तोड़ेगा। आज देखता हूं। माँ मैं जा रहा हूं, तुम सबका ध्यान रखना माँ। काली, काली तू कहाँ जा रहा है काली? मुनिया मुझे अमृत जल मिल गया। काली, नीलिमा, नीलिमा, रुको। नीलिमा, अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे एक बार ऊपर जाने दो। प्लीज प्लीज एक बार। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार, मुझे बस। नीलिमा, नीलिमा, सुनिए। प्रदीप, प्रदीप, नीलिमा, यहां रखो सब लोग। नीलिमा, मैं तुम्हारे पास लौट आया। प्रदीप।